बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हमने करना था क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो चैप्टर नंबर 3 में हमने 5 और 6 न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज हम करेंगे 7, 8, 9, 10, ये 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे। तो 7 न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है कि 2 masses 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ a string which passes over a frictionless pulley. 24 kg is lying over a smooth horizontal table. 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. हमें क्या कह रहे हैं इस न्यूमेरिकल में कि 2 मैसेज हैं, एक है 24 kg और एक है 26 kg। ये 2 मैसेज हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग के एंड से अटैच है, किसी रस्सी के एंड पे अटैच है और वो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रही है, ठीक है। जो 26 kg वाला मैस है ना हमारे पास, वो लाई कर रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे। ये हमारे पास टेबल है, एक इस तरह से हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। तो जो है हमारे पास इसके ऊपर लाई कर रहा है मैस, कौन सा वाला? 26 kg वाला। 26 kg मैस इसके ऊपर लाई कर रहा है। और दूसरा कौन सा है? 24 न्यूटन मैस इज़ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इस तरह से एक पुली है और जो दूसरा मैस है हमारे पास 24 न्यूटन वाला, वो इस तरह डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दूसरा मैस। समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक? लास्ट न्यूमेरिकल में क्या था, दोनों मैस जो थे हमारे पास ऐसे इस तरह से पुली के साथ अटैच थे, दोनों डाउनवर्ड लाई कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे लाई कर रहा है टेबल के ऊपर और एक डाउनवर्ड लाई कर रहा है। इज़ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडीज। हमने टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। यही 2 फार्मूलाज हैं। इस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर एक हमारे पास हॉरिजॉन्टली मैस होता है, दूसरा हमारे पास वर्टिकली होता है, तो हमने एक केस स्टडी किया था यहाँ पे, ये वाला। ये देखें, ये टेबल के ऊपर लाई कर रहा है एक मैस और एक ये हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इन दोनों केस में हमने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी है। ये 2 फार्मूलाज यूज़ होंगे हमारे पास यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास 9 है हमारे पास, क्लास 9 का चैप्टर नंबर हमारे पास है 3 और उसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। न्यूमेरिकल कौन सा कर रहे हैं? 3.56 कर लिया था, 7 कर रहे हैं हम। तो इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं हम, हमारे पास क्या है। तो गिवन डाटा हम क्वेश्चन से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। गिवन डाटा 3.7 का सबसे पहले हमारे पास है मैस, ठीक है। मैस 1 कितना है हमारे पास? मैस 1 M1 इक्वल टू 24 kg और मैस M2 जो है हमारे पास कितना है, वो 26 kg। ये 2 हमारे पास गिवन डाटा हो गया। तो गिवन डाटा यहाँ लिख लेते हैं, ये गिवन डाटा हो गया। और हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक एक्सेलरेशन और दूसरी टेंशन। तो मैंने क्या फाइंड करना है, ए पार्ट में टेंशन इन द स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन आ रही है वो फाइंड करनी है, जिसको हम टी से शो करते हैं। दूसरी क्या चीज़ फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, जिसको मैं किससे शो करूँगी? स्मॉल ए से। तो ये फाइंड करना है हमने। तो हमने देखा पीछे उस केस में हमारे पास क्या फार्मूला यूज़ हो रहा था टेंशन के लिए। पहला वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। उस केस में हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा था टेंशन के लिए, T इज़ इक्वल्स टू M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। ये हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा था। तो ये T के लिए फार्मूला यूज़ हो रहा था। तो हमने क्या करना है, M1 मेरे पास है, M2 है और G की वैल्यू हमें पता है। तो हम सिंपली वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ पुट करूँगी मैं, तो M1 की क्या वैल्यू है हमारे पास? M1 है हमारे पास 24 kg मल्टीप्लाई M2 क्या है हमारे पास 26 kg। ये मैंने वैल्यू पुट कर ली यहाँ पर 24 प्लस 26 और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है हमारे पास? G की वैल्यू हमें पता है 10 होती है। तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ पुट की, यूनिट्स आप लोगों ने मेंशन कर लेने हैं साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 6240 डिवाइडेड बाय 50। ये हमारे पास आ गया। इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 12124.8, जो कि अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है? 125 न्यूटन के। ये हो गया हमारे पास। ये ए पार्ट था। बी पार्ट में हमारे पास क्या है जी? बी पार्ट मैंने फाइंड करना है ए के लिए। ए मेरे पास किसके इक्वल है हमारे पास? यहाँ पे ए इक्वल है M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू G। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या पुट करनी है, M1 की वैल्यू, M1 मेरे पास 24 kg है, 24 kg मैंने पुट कर दिया। M1 24 प्लस 26 kg। तो G की वैल्यू हमें पता है 10 है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? इन दोनों का आप लोग सॉल्व करोगे
तो 24 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 10, तो ये 0 0 से कैंसिल। तो 24 डिवाइड बाई 5 किसके इक्वल होता है? 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन भी आ गई। तो इस तरह से हमने टी भी फाइंड कर लिया और ए भी फाइंड कर लिया। इन केस ऑफ अगर एक मैस हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लाई कर है और एक मैस हमारे पास वर्टिकली लाई कर है, अवरा पुली, ये पुली है। आप लोगों को आ गई समझ। अब हम करते हैं 3.8 न्यूमेरिकल। 3.8 न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है? हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कितना टाइम हमें रिक्वायर है, कितना टाइम चाहिए ताकि हम चेंज करें, टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम। इतना मोमेंटम है और इतनी फोर्स है, तो हमने टाइम फाइंड करना है। तो ये बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। अभी इसको भी सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल 3.8, इसका गिवन डाटा मैं पहले लिख लेती हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या क्या गिवन डाटा है हमारे पास यहाँ पे। एक तो हमें दिया हुआ है फोर्स दी हुई है। फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स है। दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास यहाँ पे? दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो है चेंज इन मोमेंटम, जिसको डेल पी से मैं शो करती हूँ, जो कि पी एफ माइनस पी आई के इक्वल होता है। और हमें कितना दिया हुआ है? 22 न्यूटन सेकंड। ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन डाटा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने गिवन डाटा में लिख ली। मैंने फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमारे पास क्या चीज़ है जी? हमने फाइंड करना है हाउ मच टाइम। तो टाइम हमें चाहिए, तो टाइम मैंने यहाँ पे लिख लिया। आप लोगों को पता है हमने इसी चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा था। कौन सा फार्मूला पढ़ा था? एफ इंटू टी इज इक्वल्स टू डेल पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है? फोर्स मल्टीप्लाई टाइम के। तो अब हमारे पास फोर्स भी है, चेंज इन मोमेंटम भी है, टाइम नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी? एफ इंटू टी इक्वल, मुझे पता है चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है? पी एफ माइनस पी आई के। तो यहाँ से टी मैं सेपरेट कर लूँगी, तो टी इधर ही रह जाएगा, एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। अब एफ यहाँ पे आता है, एफ यहाँ पे क्या आता है? एफ। तो ये आ गया एफ। तो एफ भी मेरे पास गिवन है और डेल पी भी गिवन है। दोनों वैल्यू पुट करूँगी, टी आ जाएगा ना हमारे पास सिंपली। तो मैंने क्या करना है? टी ऐसे ही पुट कर दिया। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है? 22 न्यूटन सेकंड के, यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू। इसके अलावा फोर्स किसके इक्वल है? 20 न्यूटन के, यहाँ पे 20 न्यूटन पुट कर दी। तो एन से कैंसिल हो गया, तो टाइम का यूनिट सेकंड आ गया। तो 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 1 2 0, 2 1 2 2 1 2, तो 1.1। तो मेरे पास टी क्या आ गया? 1.1 सेकंड। ये हमारे पास आंसर आ गया 3.8 न्यूमेरिकल का। कितना सिंपल न्यूमेरिकल था। अभी हम करते हैं 3.9 न्यूमेरिकल। 3.9 न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है कि हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ऑफ ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर। हमें कितनी फोर्स चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि वुडन ब्लॉक में है और जो मैस है उसमें। ऐसे एक वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है और इसके ऊपर एक मैस पड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो हमें कह रहे हैं कितनी चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज़ 0.6। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से शो करते हैं। वो कहते हैं कि 0.6 आपको हमने दे दिया जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वुड के और मार्बल के बीच में। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है और मैस भी हमें गिवन है। तो हमें क्या कह रहे हैं कि आप फोर्स फाइंड करें। 3.9 का हम गिवन डाटा लिख लेते हैं यहाँ पे। 3.9 न्यूमेरिकल गिवन डाटा, 3.9 गिवन डाटा। चलें जी, गिवन डाटा क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास है मैस कितना दिया हुआ है, जिसको हम से शो करती हूँ 5 kg का मैस दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना है हमारे पास? किससे शो करती हूँ मैं इसको? म्यू से शो करती हूँ, 0.6 दिया हुआ है। अच्छा, तो टू फाइंड हमने एक चीज़ फाइंड करनी है। वो क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है जी यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हमें बताई हुई है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एफ एस से शो करते हैं हम। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला हमने पढ़ा था, म्यू आर के इक्वल होता है एफ एस इक्वल टू म्यू आर। ये हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। इसमें आर क्या चीज़ है? आर है रिएक्शनल फोर्स है, और म्यू हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। रिएक्शनल फोर्स और कोफिशिएंट फ्रिक्शन, इन दोनों के प्रोडक्ट को, जो कि मेरे पास आर किसके इक्वल होता है? एम जी के। सिंपली यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर लूँगी, एफ एस इक्वल टू म्यू इंटू, ये एस सब्सक्रिप्ट में है, ठीक है। तो एम जी, आर की वैल्यू पुट कर लिया मैंने सिंपली यहाँ पे। अब मेरे पास एम भी गिवन है, जी मुझे पता है, म्यू भी गिवन है, तो मैं एफ एस सिंपली कैलकुलेट कर लूँगी। एफ एस किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से? एफ एस इज इक्वल्स टू 0.6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10। तो
ये पॉइंट चला गया, 10 10 से कैंसिल, 6 5 से 30, एफ एस किसके इक्वल आ गया 30 न्यूटन के। तो ये था हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, सिंपली ये आंसर आ गया 3.9 का। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी से, देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। 3.10 हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg टू मूव अच्छा, हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कह रहे हैं कितनी सेंटीमीटर फोर्स चाहिए हमें ताकि एक बॉडी जिसका मैस 0.5 kg है उसको सर्कल में मूव कर सकें। हमने फोर्स फाइंड करनी है जो कि पूरी बॉडी को सर्कल में मूव कर सके, ठीक है, मूव कर सके, हमें वो फोर्स चाहिए मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो जो बॉडी को सर्कल में मूव कर सके 0.5 kg का मैस है, 0.5 kg, तो हमने वो फोर्स फाइंड करनी है। रेडियस कितना है इस सर्कल का जी, रेडियस है 50 सेंटीमीटर और स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। तो ये सिंपल गिवन डाटा है, हम देखते हैं इसमें क्या करना है। 3.10 न्यूमेरिकल है, गिवन डाटा हमारे पास जो है हम लिख लेते हैं। मैस कितना है हमारे पास, मैस है स्मॉल एम से शो करते हैं 0.5 kg का मैस हमें दिया हुआ है। रेडियस भी दिया हुआ है सर्कल का, रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस हमारे पास गिवन है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं तो मीटर में आ जाता है। तो 0 0 से कैंसिल, तो ये 0.5 मीटर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस। अच्छा, स्पीड हमारे पास कितनी गिवन है, स्पीड भी गिवन है v, जिसको शो करते हैं 3 से 3 मीटर पर सेकेंड है। अब हमने क्या फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करने हैं। इसी चैप्टर में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पढ़ा था जो कि किसके इक्वल होता है, एफ सी इक्वल टू, हमने ये फाइंड करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है मैस मल्टीप्लाई वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो एफ सी इक्वल टू मैस हमारे पास कितना है 0.5 kg, सिंपली वैल्यू पुट करूँगी, वी की वैल्यू कितनी है 0.5, यहाँ से एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो वी की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ से ये वी है 3, तो वी हमने 3 पुट कर दिया होल का स्क्वायर, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5 है। तो ये वैल्यू पुट की, तो हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करके 0.5 से कैंसिल, 3 3 9, तो एफ सी कितना आ गया 9 न्यूटन। तो ये हमने सेंटीमीटर फोर्स भी निकाल ली। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था और ये हमारे पास इसका आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इस न्यूमेरिकल के। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और इस न्यूमेरिकल को जस्ट आप लोगों ने फार्मूलाज याद रखने हैं, जो फार्मूलाज याद रखने हैं। एक सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला याद रखना है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। दूसरा आप लोगों ने एक्सेलरेशन का और टेंशन का जो फार्मूलाज हमारे पास 2 केसेस में थे, एक दोनों जब मैसेज पुली के साथ अटैच थे वर्टिकली, और जब एक मैस अटैच था वर्टिकली और एक अटैच था हॉरिजॉन्टली, ये वाले फार्मूलाज एक्सेलरेशन के लिए और टेंशन के लिए, और ये इसी तरह से वर्टिकली के केस में। तो ये हमने जो आज न्यूमेरिकल किए हैं उनका फार्मूला है, और एक हमने कौन सा म्यू आर वाला स्टडी किया था, फ्रिक्शनल फोर्स वाला। तो ये 4 फार्मूले हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहे थे, तो आप लोगों ने ये भी अच्छे से याद कर लेने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर न्यूमेरिकल ईजी लग रहे हैं अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।